नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर था, जिसमें एक क्लास हो चुकी है। 25 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज उसी के आगे से 26 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और 50 यानी 25 प्रश्न हल करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 26 नंबर का कि धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है, बताना है। ए है 4, बी है 5, 2, 3। तो धूमिल ने संसद और रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है, यानी राइट आंसर 4 होगा। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है, जैसा कि इस कविता में पता चलता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यह कविता थी, इसी में 3 आदमियों का जिक्र किया गया है। आइए थोड़ा धूमिल के बारे में देख लेते हैं। धूमिल 9 नवंबर 1926 से 10 फरवरी 1975 तक इनका जन्म मृत्यु वर्ष है और पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। हिंदी कविता में सठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवियों में उन्हें गिना जाता है। इनके कुल 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1974 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। कल सुनना मुझे के लिए उन्हें 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 27 नंबर प्रश्न है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाले कुल और जाति का अहंकार विदा हो जाता है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का, नहीं तो उसके माता पिता या वंश का देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका के लिए उद्धृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी रश्मिरथी के लिए यह कथन भूमिका के रूप में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तेरा मेरा मनुष्यों ऐसा एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देगी, तू कहता कागज देगी। उपरोक्त पंक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा मंतव्य कब सही नहीं है? अनुभव को महत्व, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहज कहना। तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा दूसरा, यानी बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा इसमें नहीं की गई है। यानी कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज लिखी, तो यहाँ बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा नहीं कही है। बाकी राइट आंसर सही होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही थी? तो यह टिप्पणी कवि विद्यापति के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। तीस नंबर प्रश्न है कि माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर तीसरा, यानी अपना बंटी उपन्यास में यह दर्शाया गया। माता पिता के संरक्षण विच्छेद से प्रभावित बालक के व्यस्त जीवन की कथा का पर आधारित उपन्यास अपना बंटी है। 31 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मीदासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो यह महिला आंचल की पात्र है। राइट आंसर 1 होगा। लक्ष्मीदासी महिला आंचल उपन्यास की पात्र है। सन 1954 में प्रकाशित महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। उपन्यास की कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबंधित है। यह स्वतंत्र होते तथा उनके बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य
का ग्रामीण संस्करण है। इसमें गरीबी, रोग और भूखमरी, सहजता, धर्म की प्रधानता पाई जाती है। के से आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, आडंबरों और अंधविश्वासों आदि का चित्रण है। इसे हिंदी के आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक भी श्रेय प्राप्त है। तो महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास भी है। यहाँ पर नोट दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास और उनके प्रकाशन। तो महिला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1962, जुलूस 1966, कितने चौराहे 1975, पलटू बाबू रोड पर मरणोपरांत 1979 में इन्हें यह प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गोदान उपन्यास में होरी अवध प्रांत के किस गांव के रहने वाले किसान था। तो यह एक बेलारी गांव का रहने वाला किसान था। राइट आंसर 1 होगा। गोदान उपन्यास के पात्र होरी अवध प्रांत बेलारी गांव का रहने वाला किसान है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग तो इस उपन्यास को प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान उपन्यास में प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद साम्यवाद का पूर्ण परिपेक्ष में चित्रण हुआ है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास और उनके प्रकाशन। सेवा सदन 1918, फेमस रहे 1922, रंगभूमि 25, निर्मला 1925, कायाकल्प 1926, अहंकार 1926, प्रतिज्ञा 1927 और गबन 1928, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इस उपन्यास का प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन है। तो इसमें मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन ये राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र मास्टर मोतीराम, बाबू रामाधीन है। राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से आखिर तक इतने निसंग और स्वदेश व्यंग के साथ लिखा गया कि हिंदी का शायद यह पहला बृहद उपन्यास है। 1970 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। श्री लाल शुक्ल के अन्य उपन्यास सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पाँव, यहाँ थे से वहाँ, उमराव नगर में दिन। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है। तो यह उसने कहा था कहानी है। राइट आंसर ए होगा। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी उसने कहा था कहानी चंदा शर्मा गुलेरी का सर्वोच्च कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत मार्मिक है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि संसार से कुछ ऐसे महान स्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी को कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। जर्मनी द्वारा भारतीय टुकड़ी को धोखा देने की चेष्टा और लहना सिंह की सतर्कता ने सब सिपाही की जान बचाते हुए प्राणों को न्यौछावर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को उपात्त के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है। तो 35 नंबर का राइट आंसर होगा 2 यानी कामना है।
36 प्रश्न है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के वांछनीय नहीं है। अपने इस किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रक्रिया में यह सब बात कही थी कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के वांछनीय नहीं है। तो यह राइट आंसर होगा ए, यानी सन्यासी रचना नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर के बारे में कहा था। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य के वांछनीय नहीं है। अपने सन्यासी नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक और उनके प्रकाशन वर्ष: अशोक 1926 में, सन्यासी 1930 में, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1933, आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्सराज और दशामेघ 1950, विस्तार की लहरें 1953, चक्रव्यूह 1955। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बताता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश की नाटक का किस अंश के नाटक का है? तो यह लहरों के राज अंश के नाटक का। राइट आंसर ये हो। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्त का चित्रण निम्नलिखित में किस नाटक के विषय में हुआ है? यह अंजो दीदी नाटक के रूप में हुआ है। चित्रण अंजू दीदी नाटक की विषय वस्तु यह है कि कैद अलग अलग रास्ते अंजू दीदी उड़ान व चारों नाटक उपेंद्र नाथ आसुर के हैं द्वारा लिखा गया। उपेंद्र नाथ आसुर ने साहित्य के प्राय सभी विधाओं में लिखा, लेकिन उनकी पहचान एक कथानक के रूप में हुई। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में भी खूब सक्रिय रहे। 39 नंबर प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह एक पहला भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा का श्रृंखला का पहला भाग है। बच्चन की आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा 4 खंडों में विभाजित। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1959, दूसरा भाग नीलकंठ 1970, तीसरा बसेरे से दूर 77, चौथा भाग 10 द्वार से सोपान 84। चालीस नंबर प्रश्न मुक्त की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो यह विष्णु प्रभाकर जी का आत्मकथा है। यह मुक्त बोध की आत्मकथा कृति के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा जी हैं। मुक्त की आत्मकथा में कवि अभिचारकर अगजानंद माधव मुक्त बोध की जीवनी मालवा और पठारों में पैदा हुआ एक मामूली आदमी है, जिनके एक मामूली जीवन जिया और एक दुखद मृत्यु में अपनी पीड़ाओं का अंत हुआ। विष्णुचंद्र शर्मा 1 अप्रैल 1933 से 2 नवंबर 2002 तक का जन्म और मृत्यु का सन है और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि, कहानीकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव को कवि हृदय कवि नहीं मिलता, उनमें वह साहस्य और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होना चाहिए। सी है कि वो संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उपयोग में परहेज किया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी ए बी सी सही है, डी गलत है। तो राइट आंसर इसका ए बी सी है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, वह हिस्सा हृदय और भावुकता न थी, वह एक कवि के
में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पंडित और जीवन रचना कौशल का धाक जमाना चाहते थे। उपरोक्त केसों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद 1943 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। और राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। तो राइट आंसर इसका होगा ए और बी, यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप माना जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि हरकृष्ण प्रेमी के नाटकों में मुख्य स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा, यानी बी सी। बी बोले प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता है और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल चेतना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्वविद्यालय परिषद के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा ए और बी। परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये दोनों विश्वविद्यालय परिषद के जीवन पर आधारित उपन्यास से हैं। गिरिराज किशोर 8 जुलाई 1937 को और 9 फरवरी 2000 को इनकी जन्म मृत्यु है। का परिशिष्ट एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उनका उपन्यास ढाई घर अत्यंत लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1991 प्रकाशित इस कृति को 1992 साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास गिरमिटिया महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित, जिसमें इन्हें विशेष पहचान मिली। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन है बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी ए बी सी, यानी स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम, ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। रामानंद की रचना रामाचार्य पद्धति, हनुमान जी की आरती की जो हनुमान लला की, और राम रक्षा स्रोत और रामानंद, ये इनके रामानंद की रचनाएं। अग्रदास की रचनाएं ध्यान मंजरी, उपासना बावली, राम ध्यान मंजरी और हितोपदेश भाषा और अष्टयाम। तुलसीदास की रचना है रामचरित मानस, भरमें रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रसन्नवली, हनुमान बाहु, काली विकाल कविता, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका और गीतावली। नाभादास की रचना भक्तमाल है और केशवदास की रचना रामचंद्रिका, राम रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। 46 नंबर प्रश्न निम्नलिखित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी बी डी, एक जमीन अपनी और डी मुझे चांद चाहिए। ये दोनों उपन्यास स्त्री विमर्श पर आधारित हैं। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है बताना है। तो दंत वर्ण कौन कौन से बताना है। तो इसका द और ध ए दंत वर्ण, यानी ता वर्ग के सभी वर्ण दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। द और ध दंत वर्ण की स्थिति जानकारी इस प्रकार है कि कंठ के अंदर काक वर्ग पूरा आता है, तालव चा वर्ग आता है और धा मूर्धन्य टा वर्ग आता है और दंत ता वर्ग आता है और ओष्ठ पा वर्ग आता है। अल्प प्राण और अघोष वर्ण है का चा टा तप। महाप्राण अघोष वर्ण है खा छ ठ थप थ और फा। अल्प प्राण घोष हैं गा जा डा दा बा और महाप्राण घोष हैं घा झ ह ढा धा भा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला
पहला तीसरा वर्ण ए अल्पपुराण के अंतर्गत आएंगे और महापुराण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तालब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या तालब के अंतर्गत आता है और सा तालब के अंतर्गत जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अंतस्थ के अंतर्गत या रा लावा होता है और संघर्ष से ऊष्म या शाखा सा हा होता है। 48 नंबर प्रश्न है गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो उनका उपन्यास है जुगलबंदी और लोग। ये दोनों उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए हैं। 49 नंबर प्रश्न है निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। तो यह हताश और आत्मपरक नायकों की है और अकेलेपन की अलगाव है। राइट आंसर इसका दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी आज का लास्ट प्रश्न, रस किसे संबंधित कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद क्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामरसूल ने भी रस के अलौकिक का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भाष्य से ग्रहण किया है। तो 50 नंबर का बताना राइट आंसर होगा क्या? तो इसका सही होगा यानी रस को अलौकिक और आनंद कहा गया है और रस को अलौकिक आनंद क्षणिक अर्थ में कहा गया है। राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। ए भी बोले तो ए इसका सही होगा। तो आज के लास्ट प्रश्न था। अब कल इसी के आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।